सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी की। मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लशर, मेटल्स चमकदार होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मैल्लेबिलिटी, इन्हें पतली शीट्स में बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, मेटल्स को तारों में खींचा जा सकता है। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी, मेटल्स ज़्यादा हैवी होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब हम बात करें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2Mg plus O2 gives 2MgO। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर, तो कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल है 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल है Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम मेटल्स के, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। मेटल्स से अलग इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो इनका डल अपीयरेंस होता है, ये चमकदार नहीं होते। सेकंड है दे आर ब्रिटल, ये तोड़ने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर्स, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नेक्स्ट है लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी मेटल्स से कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये जल्दी पिघल जाते हैं। अब हम बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल C plus O2 gives CO2। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर, तो ये जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स, तो नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स की, तो इसमें आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। अब एक मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच डिफरेंस की टेबल आपके सामने है, जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस पे इनके बीच में डिफरेंस बताया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को। तो ये एक लिस्ट है जो मेटल्स की रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, जिसमें मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, लेस रिएक्टिव जो है वो है आयरन और जिंक, और लीस्ट रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं गोल्ड, प्लेटिनम। अब इसे याद रखने की एक ट्रिक है, जो कि है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गोट, जिसका सीक्वेंस है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया एक पावरफुल एसिड मिक्सचर है जो गोल्ड और प्लेटिनम तक को डिसॉल्व कर सकता है। इसका कंपोजिशन जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं HCl के, और एक पार्ट होता है HNO3 या कहें नाइट्रिक एसिड का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड तब बनता है जब एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी नॉन मेटल को दे देता है। एग्जाम्पल NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसमें जो Na+ आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को
Cl माइनस आयन को दे रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल H2O जो कि वाटर है, जो ऑक्सीजन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ। अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटलर्जी प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती हैं। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग, अब मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। तो मेटल्स को हम मिनरल्स और ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल की डेफिनेशन क्या है? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। अब बात करते हैं ओर्स क्या होती हैं। तो ओर्स मिनरल्स जिनसे मेटल्स इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ओर कहलाती हैं। नेक्स्ट टर्म है गैंग। तो ओर्स में जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। अब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस का यूज होता है। तो कैल्सिनेशन क्या होती है? तो कैल्सिनेशन ओर को बिना एयर के हीट करना। एग्जाम्पल है ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2। इसमें हमने ZnCO3 को विदाउट एयर हीट किया है। नेक्स्ट प्रोसेस है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होती है? ओर को एक्सेस एयर में हीट करना। इसका एग्जाम्पल है 2ZnS प्लस 3O2 ऑन हीटिंग गिव्स 2ZnO प्लस 2SO2। अब मेटल्स को रस्टिंग और कोरोजन से बचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहली टर्म आती है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होती है? जब मेटल्स एयर, वाटर या केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, इसे हम रस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि कंपाउंड फॉर्म होता है Fe2O3.XH2O। तो अब इस कोरोजन या फिर कहें कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के क्या मेथड्स हैं? तो पहला मेथड है पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीजिंग। नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है? उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मेटल की सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट मेथड है एलॉइंग। तो डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर एलॉय कहलाता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो है ये आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। तो आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।